नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। महतरम हाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने जितने नेक कामों का हुक्म फरमाया है, ये वो नेक काम है जिनकी करने की वजह से बहुत सारे गुनाह माफ़ होते हैं और नेकियां तो हासिल हो ही जाती हैं। उनमें से वज़ू करना है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा वज़ू करता है तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, यानी सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह जो होते हैं वो माफ़ हो जाते हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, आप उन मुसलमानों को कैसे पहचानेंगे जो हमारे बाद आएंगे? यानी सहाबा इकराम के सवाल का मतलब ये था कि हम आपके साथ हैं, हम आपके सामने हैं, हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, आप हमें पहचान लेंगे, लेकिन जो मुसलमान आपके बाद आएंगे, क़यामत तक वो दुनिया में रहेंगे, आप उन मुसलमानों को कैसे पहचानेंगे? पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी मिसाल देकर के समझा, जैसे कि किसी जगह में बहुत सारे काले घोड़े हों और वहाँ पर कुछ ऐसे घोड़े हैं कि जिन घोड़ों की पेशानी, माथे और उनके पाँव सफ़ेद हों, उजले रंग के हों, तो घोड़े काले घोड़ों के बीच में बड़ी आसानी से पहचाने जाएंगे। ऐसे ही ये जो उम्मत वज़ू करती है, वज़ू करने की वजह से क़यामत में उनकी पेशानी रोशन हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी, उनके हाथ कोहनियों तक और उनके पाँव ये चमकीले होंगे, निशानी होगी कि ये मुसलमान हैं जो उम्मत मुहम्मदिया के। आप अंदाज़ा लगाएं कि वज़ू करने की वजह से पहली चीज़ तो दुनिया में गुनाह माफ़ हो रहे हैं और नेकियां भी मिल रही हैं, और साथ ही साथ क़यामत के दिन मैदान हश्र में ये हमारे लिए दीन इस्लाम की एक पहचान होगी। पैगम्बर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें पहचान लेंगे हमारे इन चेहरों की रोशनी से। हाथ जो वज़ू में धोते हैं वो हमारे हाथ रोशन हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे, उसमें नूर आ जाएगा। तो इसलिए ये नूर हासिल करने के लिए क़यामत में हमें इसका पूरा का पूरा फ़ायदा हासिल करने के लिए हमें चाहेंगे वज़ू अच्छी तरह करें। कई लोग वज़ू करते हैं लेकिन उनके हाथ की कोहनियाँ सूखी रहती हैं। कई लोग वज़ू जब करते हैं तो उनके पाँव एड़ी के पास पीछे सूखे रहती हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि जब वज़ू करे तो पाँव में एड़ी की जगह में अच्छी तरह से उसे धोए, पोंछे, साफ़ करे। ऐसी कोहनियों को भी और ऐसी मुँह धोते हुए कान के लौ तक और ठुड्डी के नीचे तक और पेशानी के बालों तक अच्छी तरह से धोए, और ये वज़ू की फ़जीलत हो गई। और दूसरी चीज़ है, वज़ू करने के बाद लोग खड़े होते हैं नमाज के लिए, नमाज अदा करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए। अब नमाज हर इंसान के लिए फ़र्ज़ है, चाहे वो बादशाह हो, बड़ी हुकूमत की सीट पर बैठे, या काम धंधा करे, या दुकान खोल करके बैठे, या बाग में रहे, या बाग का काम करे, या खेतों में रहे, या वो जॉब करे, गवर्नमेंट की जॉब करे या प्राइवेट में जॉब करे, कहीं भी करे, किसी को नमाज माफ़ नहीं। क़यामत के दिन जो लोग बादशाह होंगे, जो लोग मुसलमान एमएलए होंगे, एमपी होंगे, सब बादशाह के बराबर होते हैं। जो लोग नमाज ये छोड़ेंगे उन्हें अल्लाह ताला फ़िरऔन के साथ उन्हें दोज़ख में भेजेंगे। और जो लोग नौकरी करने वाले होते हैं, जॉब करने वाले होते हैं, अगर वो नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उनको हामान के साथ दोज़ख में डाल देंगे। क्यों? इसलिए कि हामान भी वो जॉब करने वाला था। और फिर उसके बाद रोज़ी रोटी कमाने का एक जो तरीक़ा है, ज़राअत और बाग़बानी, ज़राअत यानी खेती के ज़रिए, बाग़ के ज़रिए, बागीचे के ज़रिए, फूलों फल फ्रूट के ज़रिए, जो बाग़बानी के ज़रिए होती है, जो लोग बाग़ों में रहने वाले, खेत का काम करने वाले, अगर वो नमाज ना पढ़ें तो नमाज ना पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला क़यामत में उन्हें उबई बिन खलफ़ के साथ जहन्नम में भेजेंगे। और जो लोग दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, या फिर जो लोग अपने हाथ से काम करते हैं, मिसाल के तौर पर हाथ से पेंटिंग करते हैं, हाथ से वेल्डिंग करते हैं, हाथ से बहुत सारे काम करते हैं, हाथ का काम जैसे कारपेंटर है, पेंटर है, बहुत सारे हैं, मैकेनिक होते हैं, वो पूरे अपने ही हाथ से काम करते हैं। तो दुकान चलाने वाले और फिर अपने हाथ से जो एक हुनर जिनके पास मौजूद है, अगर वो नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला क़यामत में क़ारून के साथ उन्हें जहन्नम में भेजेंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि रोज़ी रोटी कमाने के 4 रास्ते हैं। हुकूमत की कुर्सी पर बैठे रहना जैसे बादशाह लोग हैं, दूसरा जॉब करना, गवर्नमेंट की जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, वो लोग हामान के साथ जहन्नम में जाएंगे। और तीसरे वो लोग हैं जो उबई बिन खलफ़ के साथ जाएंगे, खेत में रहने वाले, बाग़ का काम करने वाले। चौथे जो दुकान खोल कर बैठने वाले या फिर अपने हाथ से उनकी जो कमाई होती है, वो लोग अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें क़ारून के साथ जहन्नम में भेजेंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हाँ, एक मुसलमान चाहे वो किसी भी दर्जे में हो, रोज़ी रोटी के 4 ही तरीक़े, इसके अलावा कोई तरीक़ा नहीं है। तो इनमें से जो भी जिस किस्म के भी हों उन्हें नमाज अदा करना चाहिए। जैसे हम खाने के लिए वक्त निकालते हैं, पीने के लिए वक्त निकालते हैं, और हमारे जो परचेस जो करते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं, बेचते हैं, दुकानों को जाते हैं, मार्केट को जाते हैं, गोश्त लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, फल लेते हैं, उन सब लेने के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन नमाज अदा करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। खाने पीने के लिए वक्त है, लेकिन इबादत के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जैसे हम खाने के लिए टाइम निकालते हैं, पानी नहाने के लिए टाइम निकालते हैं, जैसे हम अपनी पसंद की चीज़ें परचेस करने के लिए, ख़रीदने के लिए मार्केट और बाज़ार को जाते हैं, ऐसे ही हमें नमाज के लिए दिन में 10 मिनट 15 मिनट निकालना चाहिए।
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طرح وضو کرنے اور ہمیں اچھی طرح سے نماز ادا کرنے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو وضو کو قبول فرمائے۔ ایسے آپ حضرات دین اسلام کو جاننے کے لیے ہمارے چینل 95 اسلام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔